आज हमारा विषय रहेगा व्याकरण और व्याकरण में भी हमारा विज्ञापन लेखन। ये विज्ञापन लेखन आपके लिए नया है। कल जैसे मैंने आपको समझाया था अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन भी आपके कोर्स में पहली बार आया है, क्योंकि इससे पहले आप निबंध लेखन करते थे और उसकी रूपरेखा आपको दी हुई होती थी संकेत बिंदु, और कल मैंने इसीलिए उसे डिटेल से समझाया कि अनुच्छेद लेखन क्या है। अब आपके लिए ये विज्ञापन लेखन भी आपके लिए नया है। वैसे नया नहीं है, हम सीखते देखते आ रहे हैं। आप लोग रोज टीवी देखते हो, रोज कितने उसमें एडवर्टीजमेंट आते हैं, वही तो विज्ञापन है, विज्ञापन है। अब इसके बारे में भी हमें कैसे विज्ञापन बनाना है, इसमें आपके लिए जो क्वेश्चन आएगा वो किसी ना किसी विषय को देंगे, वो क्वेश्चन देंगे और उस पर आपको विज्ञापन बनाना है। तो कैसे आप विज्ञापन बनाएंगे, विज्ञापन का अर्थ क्या होता है, विज्ञापन क्यों जरूरी है, विज्ञापन का प्रयोग हम क्यों करते हैं, ये सारी बातें आज हम इसमें सीखेंगे विज्ञापन लेखन में। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, विज्ञापन लेखन आज हमारा विषय है और विज्ञापन लेखन दो शब्दों को मिलाकर बना है, वि और ज्ञापन। वि का अर्थ है विशिष्ट और ज्ञापन का अर्थ है जानकारी। कोई विशेष जानकारी देना विज्ञापन कहलाता है। अब इसमें आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अगर हम अपनी बात को विज्ञापन के अतिरिक्त किसी और माध्यम से कहते हैं तो केवल कुछ लोगों तक सीमित हो जाता है। विज्ञापन एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम कितने लोगों को अपनी बात एक बार में समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ये विज्ञापन जरूरी नहीं है कि केवल ये टीवी पर भी प्रसारित होते हैं, रेडियो पर भी। अब तो हर जगह विज्ञापन का युग है आज, और हर क्षेत्र के विज्ञापन प्रसारित होते हैं। शिक्षा का देख लो, कोई भी नया स्कूल खुला है, उसके कैसे प्रवेश के लिए ऐड निकलते हैं, विज्ञापन निकलता है। स्कूलों में प्रवेश के लिए विज्ञापन, कोई भी क्लासेस चल रही है, नई नई क्लासें चलती हैं, उसके लिए विज्ञापन। राजनीति में विज्ञापन, चुनाव आने वाले हैं, अपने अपने जो भी उनका चिन्ह होता है उसे देकर अपनी विशेषता बताते हुए विज्ञापन। और वस्तुओं को तो जो उत्पादक और उपभोक्ता होते हैं वो उनके लिए तो विज्ञापन है ही है। अपने सामान को जो उत्पादक है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, इसके लिए वो विज्ञापन का सहारा लेता है। और उपभोक्ता को भी क्या आसानी हो जाती है कि जब वो विज्ञापन देखता है तो अपने अनुसार जैसी उसे चाहिए वैसे गुणों से युक्त जब वस्तु का विज्ञापन उसके सामने आता है तो उसे वो खरीदने के लिए जगह जगह जाना नहीं पड़ता। सब कुछ उसमें डिटेल आ जाता है, क्या गुण है, कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी, क्या होगा, सब कुछ आ जाता है। तो इससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को लाभ होता है, दोनों को लाभ होता है। अगर उत्पादक विज्ञापन दे रहा है तो विज्ञापन के जरिए अगर उसकी बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अगर विज्ञापन दिया, विज्ञापन पढ़कर उसकी बिक्री बहुत बढ़ गई, तो वो क्या करेगा, जो चीज वो बेच रहा है उसे थोड़ा कम दाम कर सकता है, और जब क्योंकि उसकी बिक्री ज्यादा हो रही है, और अगर कम दाम करेगा तो उपभोक्ता को भी आसानी हो जाएगी, उसे भी लाभ होगा। तो इससे दोनों को फायदा होगा। तो ये क्या है कि एक प्रभावी विज्ञापन वही है जो उत्पाद बेचने व खरीदने वाले दोनों को लाभ पहुंचाता है। जो बेचता है, वही विज्ञापन क्यों देते हैं हम, अपने सामान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। ये ज्वेलरी का है, ज्वेलरी शॉप वाले दे रहे हैं, ये इस चीज का ब्रांड है, ये दे रहे हैं, हर चीज का विज्ञापन है। आज फिल्म वाले भी अपना ऐड देते हैं, पिक्चर आने से पहले जगह जगह एडवर्टीजमेंट उनका हो जाता है। उसे देखकर उसके आधार पर लोग पिक्चर देखने के लिए जाते हैं। नेता लोग चुनावों में और या वैसे भी किसी बात के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो आज कोई भी क्षेत्र इस विज्ञापन से अछूता नहीं है। और तो और आज जो आपका पर्सनल व्यक्तिगत सामान है उसे आप बेचना चाहते हैं, घर का फर्नीचर है, बेड है, कुछ भी किचन का सामान है, तो उसके लिए भी आप विज्ञापन दे सकते हैं, और जिसको आवश्यकता है वो खरीद लेता है।
तो इससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को परेशानियों से वो बच जाते हैं। ये है हमारा विज्ञापन क्यों जरूरी है। अगर विज्ञापन के द्वारा हमें पता नहीं चलेगा तो बहुत कम लोगों तक किसी बात को पता हम कर सकते हैं। और विज्ञापन होना कैसा चाहिए, कैसा होना चाहिए, किन बातों का हमें विज्ञापन में ध्यान रखना चाहिए। तो विज्ञापन बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम जगह जगह तरह तरह के विज्ञापन लगे देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है, चाहे तो वो कपड़ों के हैं, किसी रेडीमेड गारमेंट्स के हैं, या किसी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के हैं, किसी जो रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजें हैं, साबुन है, पेस्ट है, इनके विज्ञापन जगह जगह लगे होते हैं। तो हमें उन्हें देखने से पता चल जाता है कि आज किस चीज के विज्ञापन जगह जगह हैं, कौन सी चीजें आ रही हैं मार्केट में, लेटेस्ट क्या है, हम विज्ञापन से जान लेते हैं। और कुछ विज्ञापन तो इतने आकर्षक होते हैं कि अगर हम देखें तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब विज्ञापन बहुत आकर्षक ढंग से बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर वो आकर्षक ढंग से ना बनाए जाएं तो कोई ध्यान नहीं देगा। ब्लैक एंड व्हाइट से ज्यादा जो रंगीन विज्ञापन होते हैं उन पर लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। उनके बारे में अब देखेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ेंगे तो जिस चीज के बारे में विज्ञापन है, जिस प्रोडक्ट के बारे में विज्ञापन है, उसकी उन्हें जानकारी होगी, उसकी जानकारी होगी। तो आकर्षक रूप से विज्ञापन प्रदर्शित किए जाते हैं। जितना आकर्षक रूप से विज्ञापन प्रदर्शित होगा, लोग उसकी तरफ उतना ही आकर्षित होते हैं। आज न्यूज़पेपर तो विज्ञापनों से भरे हैं, टीवी पर कोई भी कार्यक्रम आता है तो कितने बीच में विज्ञापन आते हैं, ऐड आते हैं। तो हर चीज में और तो और कहीं भी कोई आप YouTube पर कोई अपने लेसन को देख रहे हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो उस पर भी बीच बीच में विज्ञापन आने लगे हैं। तो विज्ञापन तो एक ऐसा जरिया बन गया है मनुष्य के लिए, जिसके द्वारा वो अपनी उत्पाद को सबके समक्ष ला सकता है। ये विज्ञापन इसलिए जरूरी है। अब विज्ञापन दोनों, ये है ध्यान रखने योग्य बातें। अगर हम विज्ञापन बना रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या बातें ध्यान रखने वाली होंगी, क्या क्या बातें ध्यान रखें। सबसे पहले उपभोक्ताओं की मन स्थिति के अनुसार, आज का जो उपभोक्ता है, जो उपभोग कर रहा है, उसकी मन स्थिति क्या है, वो क्या चाहता है, हमें ये जानना होगा। और दूसरे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी लेनी होगी, तभी तो आप उनके आधार पर अपने प्रोडक्ट को अच्छा बता सकते हैं। तो उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, उपभोक्ताओं की मन स्थिति पता होनी चाहिए, वो क्या चाहता है, आज के समय में क्या चाहता है। अब देखो, आज के समय में कितनी तरह की क्रीम आ रही है। अब कोल्ड क्रीम शुरू हो जाएंगे आनी, जाड़े आते ही, और क्या दिखाते हैं, एक सेकंड में, 1 मिनट का विज्ञापन नहीं होता, उसमें भी 1 सेकंड में अपने विज्ञापन को इतनी आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि देखने वाला तुरंत जाकर खरीद लाता है, उस पर विचार विमर्श नहीं करता। अब ये दिखाया, बहुत काला रंग दिखाया किसी व्यक्ति का या लड़की का, और अपने क्रीम के लिए क्रीम का विज्ञापन दिया, उसे लगाने के बाद 1 सेकंड लगी, बिल्कुल चमचमाता व्हाइट गोरा चेहरा हो गया। तो क्या लगता है देखने वाले को, ये क्रीम तो बहुत अच्छी है, बहुत जल्द असर करती है, और वो तुरंत जाकर उसे खरीद लेता है। तो उसकी बिक्री हुई ना, उसकी बिक्री हुई। तो आकर्षक ढंग से उसे प्रस्तुत करते हैं। कितने पेस्ट हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद कितने पेस्ट हैं आते हैं, क्योंकि रोजमर्रा की आवश्यकता है हमारी, और सभी अपने को एक दूसरे से बेहतर बनाने पर तुले हुए हैं, बताने पर तुले हुए हैं। तो ये है विज्ञापन की विशेषता। तो सबसे पहले उपभोक्ताओं की मन स्थिति के अनुसार होना चाहिए। दूसरा, उसमें चित्रों का भी प्रभाव पड़ता है, चित्र होने चाहिए, क्योंकि चित्रों के बिना, वो चित्र ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। चित्रों के बिना केवल अगर हमने लिख दिया तो लिखे हुए को कोई ज्यादा नहीं पढ़ता है। अगर आप
चित्र के द्वारा अपनी बात को प्रदर्शित कर रहे हैं, कह रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा प्रभावशाली होता है। उसके साथ छोटे छोटे वाक्य भी दीजिए, ऐसा भी दीजिए, ऐसा नहीं है, कुछ तुकबंदी भी जोड़ दीजिए, ऐसा भी दीजिए तुकबंदी वाले शब्द, कैसे? जल्दी आइए जल्दी पाइए, ऑफर सीमित, कहीं मौका हाथ से ना चला जाए, एक के साथ एक मुफ्त, दो के साथ एक मुफ्त, इस तरह की तुकबंदी ऐसी का भी प्रयोग करना चाहिए। जल्दी आइए जल्दी पाइए, ये ऑफर केवल कुछ समय तक। तो इस तरह के शब्दों, इस तरह के जो तुकबंदी है, उनका प्रयोग भी आपके विज्ञापन को प्रभावशाली बना देगा। तो ऐसी तुकबंदियों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, हम जो हमारा विज्ञापन है वो रंगीन हो, क्योंकि अगर ब्लैक एंड व्हाइट है उस पर ध्यान नहीं जाता इतना। रंगीन और आकर्षक जितना विज्ञापन होगा उतना ही लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसे देखते हैं, और जब देखेंगे तो निश्चित रूप से उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो उस प्रोडक्ट की उन्हें जानकारी होगी। तो इस तरह चित्रों का प्रयोग, तुकबंदी का प्रयोग, और ये सबसे बड़ी बात, हमारा ध्यान अगर हम अपना कोई विज्ञापन दे रहे हैं तो उस वस्तु पर हो, उस प्रोडक्ट पर ही हो जिसके बारे में हम विज्ञापन दे रहे हैं, पूरा ध्यान उस पर हो हमारा। अब 10th लेवल में सीबीएसई बोर्ड है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए आता है इसमें, और इसमें अब आप कहोगे चित्रों का प्रयोग। तो बेटा, चित्रों के प्रयोग से मेरा मतलब है कि चित्र केवल बहुत अच्छी ड्राइंग से मेरा मतलब नहीं है। जिसको बहुत अच्छी आती है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर नहीं भी आती तो केवल आप उतना बनाइए जितने से थोड़ा सा उसके बारे में ये पता चल जाए कि ये चीज है। अब मुझे ड्राइंग नहीं आती बिल्कुल भी, फिर भी मैंने कोशिश किया, मैंने पेन का विज्ञापन दिया है तो मैंने पेन बनाने की कोशिश किया। अब आपको समझ में आ रहा है ये पेन है, इतना तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा कलरफुल करना और ये बनाना मुझे नहीं मेरी इतनी ज्यादा ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो लेकिन हमने ये बना दिया जिससे ये पता चल रहा है ये पेन है, चित्र बना दिया। तो आपको कोई ऐसा नहीं बहुत ही ज्यादा उसे चीज को बनाना है, हर चीज को जो आपको नहीं आती, केवल उतना उसे प्रदर्शित कीजिए जिससे लोगों की समझ में आ जाए कि ये किस बारे में है, किस चीज का विज्ञापन है, इतना बनाना है। आकर्षक हो, तुकबंदी वाली बात मैंने आपको बता दी। जिस चीज का विज्ञापन बना रहे हैं ध्यान हमारा पूरा उसी पर केंद्रित हो। औरों की भी उस जिस प्रोडक्ट के बारे में दे रहे हैं, अगर मार्केट में उससे संबंधित और प्रोडक्ट आ रहे हैं तो हमें उनकी भी जानकारी हो, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को अलग कैसे दिखाएं, अलग कैसे दिखाएं। कितने साबुन आ रहे हैं, हर साबुन एक से दूसरे को बेहतर, अपने को बेहतर बताता है एक दूसरे से ना। कितने साबुन आ रहे हैं, कोई ये तो नहीं कहता कि मेरा थोड़ा सा कुछ मेरा काम कम है औरों के मुकाबले, नहीं, बल्कि क्या बताता है, एक के बाद एक कितने सारे साबुन हैं, पेस्ट हैं, सारे आते हैं जो रोजमर्रा की हमारी आवश्यकता है, और हर एक अपने को सबसे अच्छा प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये है हमारा विज्ञापन। अब हम देखते हैं कि अगर हमें विज्ञापन बनाना है, आपको 10th लेवल पे आएगा कि कोई विषय दिया गया है, उस पर आपको विज्ञापन बनाना है। तो हमें सीखना है कि हम विज्ञापन कैसे बनाएं। अगर हमें विज्ञापन बनाना है तो विज्ञापन कैसे बनाएं। विज्ञापन बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप चाहे तो वर्गाकार एक वर्ग बना लीजिए, कोई जरूरी नहीं है वर्ग, या आयत बना लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। आपका पहले बाउंड्री जरूर होनी चाहिए चारों तरफ, ये सबसे पहली बात। आप केवल वर्ग बनाए या आयत बनाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसे इतना ही बड़ा बनाए या छोटा भी कर सकते हैं। आप अपने मैटर के अनुसार किसी भी इसको जो आपकी बाउंड्री है उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। कोई निश्चित कोई सीमा रेखा नहीं है कि नहीं आपको इतना ही बड़ा बनाना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर दिया कि अब हमें पेन का देना है, पेन का हमें विज्ञापन देना है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, उस पेन का नाम,
उस पेन का नाम लिखना पड़ेगा। आप कोई भी अपनी कल्पना से ले सकते हैं, कोई भी नाम उसे दे सकते हैं, रोहित पेन, कुछ भी दे दीजिए। तो यहाँ मैंने नाम लिखा है तो लेकिन इसकी जगह आपको नाम, पेन का नाम देना पड़ेगा, उस कलम का नाम देना पड़ेगा कौन सा पेन है। फिर इसके बाद क्या है, हमें उस कुछ ऐसी तुकबंदी वाला शब्द लिखना होगा जो उसकी विशेषता को प्रकट करे। जैसे मैंने लिख दिया लिखो तो जाने, जानो मतलब लिखोगे तभी तो जानोगे। अब दूसरी बात, जो हम विज्ञापन दे रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, अब यहाँ कुछ ना कुछ छूट जरूर दिखाएंगे। अगर भाई वो ये कहेगा कि आपका पेन हम क्यों खरीदें, 10 रुपए में तो और पेन भी आते हैं, फिर हम आपका पेन क्यों खरीदें? अगर हमें कुछ फायदा होगा तभी तो हम आपका पेन खरीदेंगे। आप कह रहे हो मात्र 10 रुपए में, लेकिन 10 रुपए में तो और भी पेन आते हैं, आपने लिख दिया मात्र 10 रुपए, 10 रुपए में तो और भी पेन आते हैं, तो हमें फायदा क्या होगा जो हम आपका पेन खरीदें? तो आपको कुछ ना कुछ छूट दिखानी पड़ेगी। जैसे मैंने क्या लिख दिया छूट में, पेन के साथ रिफिल फ्री। अगर आप पेन खरीदोगे कि तो इसकी एक रिफिल आपको फ्री मिलेगी। तो इससे क्या हुआ, जो उपभोक्ता है उसने सोचा पेन के साथ एक पेन और एक रिफिल, तो हमें 2 पेन मिल गए एक तरह से, तो वो उसकी तरफ आकर्षित होगा। अगर आप उसे छूट नहीं देंगे तो फिर वो आपकी चीज क्यों खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना। तो आपको कुछ ना कुछ छूट दिखानी, कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा कि जो औरों से अलग हो, जो औरों से अलग हो। अब हमने लिख दिया पेन के साथ रिफिल फ्री, या हम ये भी लिख सकते हैं, कोई अपनी लैंग्वेज बना सकते हो, 2 पेन के साथ एक फ्री, या 4 पेन के साथ एक पेन फ्री, कुछ भी आप छूट दिखा सकते हैं। तो क्या होगा इससे, जो उपभोक्ता है, प्रयोग करने वाला है, वो उसकी तरफ आकर्षित होगा कि हमें छूट मिल रही है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने विद्यार्थियों की पहली पसंद, पहली पसंद। अब इस पेन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, रोहित पेन, या अपनी इच्छा से कुछ भी दे लो। अब यहाँ छूट भी हमने उन्हें दे दी ताकि उन्हें पता लगे हम क्या कर रहे हैं, लेकिन इस पेन की कुछ विशेषता भी तो देनी पड़ेंगी हमें, पेन की कुछ विशेषता भी तो देनी पड़ेंगी। जिस प्रोडक्ट को का विज्ञापन हम दे रहे हैं, उस प्रोडक्ट की आपको कुछ ना कुछ विशेषता लिखनी पड़ेंगी। अब कुछ भी आप लिख, जैसे आकर्षक लेखन, बिना रुके चलने वाला मात्र 10 रुपए में, और 10 रुपए में भी एक रिफिल फ्री है। इसके साथ आप और भी कुछ बढ़ा सकते हो, है ना फैले शाही, ना हो आपका, मतलब तुकबंदी बना लो, कागज खराब कुछ इस तरह से लिख लो, क्योंकि बहुत से पेन होते हैं उनकी क्या होती है, स्याही फैल जाती है, आपका लिखा हुआ सब खराब हो जाता है। बिना रुके चलने वाला, तो इसकी विशेषता इस तरह से पॉइंट बनाकर आपको देनी है, जल्दी आए जल्दी पाए। अब इतना देने के साथ इसे, ये तो मैंने बना दिया, इससे कोई ये नहीं है, आप इसकी जो आप छूट दे रहे हैं उसका कोई और डिजाइन बना दो, यहाँ आप लिख रहे हैं उसे किसी और आकृति में दे दो, यहाँ जो लिख रहे हैं उसे आप और आकृति में दे दो, और भी कुछ लिखना चाहते हो तो उसके लिए कोई सी और आकृति बना दो, यहाँ दे दो। वो तो आपके ऊपर है, आप उसे कितना कलात्मक बना सकते हैं, कितना सुंदर बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सबसे नीचे पता देना पड़ेगा, है ना। तो कंपनी का नाम दे दो जहां, या दुकान का नाम दे दो, दुकान है तो दुकान का नाम दे दो, है ना। फिर इसके बाद कोई भी फोन नंबर लिख दीजिए, जरूरी नहीं है आप अपना फोन नंबर लिखें, कोई भी गलत, चाहे गलत हो लेकिन पूरी डिजिट का हो, फोन नंबर लिख दीजिए। क्योंकि जब तक आप यहाँ पता और फोन नंबर नहीं लिखेंगे तो जो खरीदने वाला है वो कहाँ जाएगा। माना मुझे पेन लेना है, मैंने सारी विशेषता तो लिख दी, छूट भी दिखा दी, विशेषता भी लिख दी, लेकिन उसमें मैंने पता ही नहीं लिखा कहाँ से लेना है। रोहित बुक डिपो और स्वर्ग आश्रम रोड हापुड़, कुछ भी लिख दो आप, रोहित बुक डिपो, केशव नगर हापुड़, फिर यहाँ फोन नंबर दे दो। आप उसका पता, कोई जरूरी नहीं है, अगर कोई बड़ा उत्पाद है, कोई कंपनी कर रही है तो कंपनी का पता दो,
अगर कोई शॉपकीपर है, कोई अपनी शॉप से उसे बेच रहा है, तो उस शॉप का पता दे दो, उस दुकान का पता दे दो और साथ में फोन नंबर दे दो। ये है आपका विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन में क्या जरूरी है? सबसे पहले हमें उसका, जिस विज्ञापन को हम बना रहे हैं, जिसके बारे में विज्ञापन, जिस प्रोडक्ट के बारे में विज्ञापन दे रहे हैं, जिस वस्तु का विज्ञापन दे रहे हैं, सबसे पहले उसका नाम आएगा। उसके बाद उस विज्ञापन का आप चित्र बना सकते हैं, उस वस्तु का चित्र बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो चित्र बिल्कुल चमचमाता और बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा हो, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं उनकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं होती है ना। तो केवल इतनी आउटलाइनिंग हो जाए कि जिससे ये पता लग जाए कि ये इस चीज का चित्र है। ठीक, अब कुछ ऐसा तुकबंदी वाला लिख दीजिए, फिर उसका आप क्या छूट दे रहे हैं ये लिख दीजिए, फिर उसकी विशेषताएं लिख दीजिए और अंत में उसका पता अगर दुकान है तो दुकान का पता दे दीजिए, शॉप का पता दे दीजिए, और अगर आपकी कंपनी है, कोई उत्पाद कर रही है तो उसका पता दे दीजिए, तो और साथ में फोन नंबर, ताकि जो खरीदने वाला है, जो उपभोक्ता है, वो वहां से जाकर उस उत्पाद को ले सके, उस प्रोडक्ट को खरीद सके। तो इस तरह केवल ये तो एक छोटा सा पेन का बताया। आपकी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर साड़ियों की फ्री सेल लगी है साड़ियों की, और लेडीज सेल पर बहुत जल्दी जाती हैं, उन्हें बहुत ये रहता है कि कहाँ सेल लगे और कब हम जाएं। तो इस तरह से आप साड़ियों की सेल का बना सकते हैं, उस पर भी आ जाता है। किसी भी उत्पाद का विज्ञापन बनाना है, आपका जो बनाने का ढंग है यही रहेगा। ऊपर नाम, क्या बना रहे हैं, उसके बारे में फिर थोड़ा उसका चित्र बना दीजिए, आउटलाइनिंग तो जरूर कर दीजिए। फिर जैसे साड़ियों की सेल लगी है, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, समय केवल दिनांक कितने तक, कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए, जल्दी आए जल्दी पाएं, इस तरह की चीजें लिखे। फिर जहां सेल लगी है मतलब उसका नाम लिख दीजिए, प्लाजा, होटल जो भी है, आप जहां भी लगती है, या रेस्टोरेंट है ना, और या कहीं ऐसी जगह लगी है, किसी शॉप पे लगी है, उस शॉप का नाम लिख दीजिए और फोन नंबर लिख दीजिए। तो ये किसी भी तरह का विज्ञापन है, आपको इसी तरह बनाना पड़ेगा, आपको इसी तरह बनाना पड़ेगा, किसी भी तरह का विज्ञापन है। ये है आज आपका विज्ञापन लेखन।